हेलो फ्रेंड्स, मैंने लाई हूँ आज पैंट की कटिंग। और पैंट को यहाँ पे अच्छे से कपड़ा रखना है, फिर इसको 4 फोल्ड करना है और फिर एक सीधी लाइन खींचना है क्योंकि अपना कटिंग में कपड़ा आना चाहिए बरोबर। फिर यहाँ से 2 इंच लगाना है, 2 इंच का निशान, क्योंकि वो बेल्ट का निशान रहेगा अपना। और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी तो आपको समझ में भी आएगा। ये हमारी पैंट की हिप का निशान लगा लिया हमने, हमारा इतना निशान था। फिर मैनी का निशान लगाना था, हमने मैनी का निशान लगाया 14, फिर मैनी का निशान लगवाया। फिर एक लाइन खींची, सीधी एक लाइन खींची। फिर एक वहाँ पे देखो, एक जहाँ जहाँ पर मैनी का निशान लगाना है वहीं पे एक निशान यहाँ पे लगाना है। देखिए मैंने लगाई हूँ। फिर लेना है अपनी लेंथ। हमारी लेंथ थी 36, मैंने 36 लिया, 3 इंच ज़्यादा लगाया उसमें क्योंकि 3 इंच मोड़ने में जाएगा बॉटम में, इसीलिए। फिर हमको सीधी सीधी लाइन खींचनी है और ये लाइन से हमको समझ में आएगा कि हमको कहाँ फोल्ड करना है। ये मेरी स्केल है, मेरी स्केल थोड़ी छोटी है तो मैं इसी से काम चलाती हूँ। आपके पास बड़ी स्केल होंगी तो आपको ज़्यादा इजी होगा। फिर यही स्केल इधर उल्टी करके रखना है और फिर ये निशान लगाना है। यहाँ से इधर साइड से अपना 3 इंच छोड़ना चाहिए बॉटम में। तो यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई लेना, क्योंकि ज़्यादा गोलाई लेंगे तो बीच में से पैंट उठा दिखेगा। तो थोड़ी सी गोलाई लेना। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताना, नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। फिर हमको जो लाइन है, ये लाइन ही के ऊपर जो हमने खींचे हैं वही लाइन के ऊपर कटिंग करना है, क्योंकि हमने इसी में अपना मार्जिन भी ले लिए है। तो ये पूरी कटिंग करना है हमको। और आपको अगर मेरी कटिंग नहीं समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर बताइएगा। आपको सिलना भी मैं बताऊंगी कैसे सिलना है कैसे नहीं। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई होंगी आपको तो मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये पूरी कटिंग करना है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिलना भी बताऊंगी कि कैसे सिलते हैं कैसे नहीं, किधर से क्या लगवाते हैं। फिर ये पूरी कटिंग करना है। ये गोलाई बरोबर काटना है हमें, क्योंकि ज़्यादा गोलाई अगर काट देंगे तो अपना पैंट ऊंचा दिखेगा बीच में से, जैसा हर किसी को प्रॉब्लम आती है। फिर हमको ये पैंट हमारी कट चुकी है। ये है हमारी पैंट की कटिंग। देखिए ना कितनी इजी तरीके से आपको मैंने बताई हूँ। यहाँ पे काटना है हमको मैनी। तो मैनी थोड़ी सी चौड़ी और लंबी ही रखिएगा, क्योंकि अगर छोटी बनाए अगर अपन ने मैनी तो वो खिसक जाती है मैनी और कोई काम में नहीं आती है, मतलब वो पैंट रखी रहती है। ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। और चलो अब सिलने के लिए चलते हैं। आपको सिलना भी मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। ये दोनों पल्ले लेना है अपने को, देखना है सीधा उल्टा बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि उल्टा पल्ला अगर अपन ने लगा दिए तो बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो ये पल्ला अपने लगा दिए, ये साइड का है। पहले अपने को सीधा सीधा सिलना है और ये बात ध्यान रखना है कि सिलाई सही हो रही है कि नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा होता है मैं जब सिलती हूँ तो सिलाई नहीं आती है। और ये गोलाई बरोबर ध्यान से रखना है, क्योंकि गोलाई के समय हमें ज़्यादा गोलाई में दिखता है। अपने को पैंट के तरीके से सिलना है तो हमें ध्यान भी वैसा ही देना पड़ेगा। तो ये अपन एक सिलाई ले लिए, फिर इसके ऊपर हमको लगाना है एक प्रेस मशीन, क्योंकि प्रेस मशीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अपन नहीं लगवाएंगे तो पैंट का कपड़ा खसकता है, क्योंकि पैंट थोड़ी फिटिंग की भी रहती है ना, तो इसीलिए वो खसकने लगता है। तो अपने को यही ध्यान देना है कि बरोबर हो। ये देखो, ये जो गोलाई आई है अपनी, यहाँ पे भी अपने को बरोबर देना है और सिलना है। फिर ये लग गया अपनी सिलाई, 2 पल्ले जॉइंट हो चुके हैं। फिर हमें लगाना है मैनी। हाथों हाथ मैनी लगवा लेंगे ना तो टेंशन नहीं रहेगा। दोनों मैनी एक साथ लगवाने में बहुत प्रॉब्लम होंगी। और मैनी के ऊपर भी एक प्रेस मशीन लगवानी है, मतलब अपने को पूरी ही पैंट में प्रेस मशीन लगवा के ही सिलना है, तो अपना पैंट ज़्यादा दिन चलता है, ज़्यादा दिन टिकता है। फिर दूसरे भी पैंट के पल्ले वैसे ही करना है। पहले जॉइंट करना है, जॉइंट करे बाद फिर मैनी लगवाना है। जैसे ये मैनी मैंने लगवाई हूँ, फिर ये मैनी लगवाए बाद फिर हमें फिर इस पर भी प्रेस मशीन मारनी है, क्योंकि प्रेस मशीन जितनी अपन अच्छे तरीके से मारेंगे उतने ही पैंट अपनी लंबी टिकती है और पहनने में भी कंफर्टेबल लगता है। ये हमने दोनों पल्ले जोड़ लिए। अब दोनों पल्लों को एक साथ रखना है और ध्यान देना, एक मैनी ही लगी रहेंगी और एक पल्ले पे मैनी अपनी नहीं लगी रहेंगी,
क्योंकि अपन ने दोनों पल्लों को मैंने लगवाए हैं। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ से अपने को सिलना है आधा इंच का अपने को मार्जिन छोड़ना है और आधा इंच पे अपने को सिलना है। यहाँ पे अपने को सिलाई लगवा के इसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना है, इसके ऊपर भी अपने को प्रेस मशीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन बैठेंगे तो वो कपड़ा ही खसक जाता है और आजकल के कपड़े बहुत ही खसकते हैं। तो और एक बात ध्यान रखना कि अपने को जब भी पैंट कटिंग करना है तो खड़े कपड़े में पैंट कटिंग करना। अगर आड़े कपड़े में अगर अपन पैंट कटिंग करेंगे ना तो जाहिर सी बात है वो खसकेगा, और खसकेगा फिर वो लंबा मतलब टिकेगा भी नहीं, पैंट जल्दी अच्छा नहीं रहता, टिकता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे अपने को प्रेस मशीन भी लगवाना है और प्रेस मशीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इससे पहले मतलब 1-2 बनाई हूँ पैंट जिसमें मैंने अपनी पैंट में प्रेस मशीन नहीं लगाई थी, तो वो पैंट मेरे ज़्यादा नहीं टिके। तो तब से मैंने समझ गई हूँ कि प्रेस मशीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है और लगाना भी चाहिए, उससे अपनी पैंट अच्छी चलती है, अच्छी टिकती है। यहाँ हम अच्छे से सिल लेंगे और सिले बाद फिर देखना है दोनों पल्लों को अच्छे से जॉइन करना है। फिर दूसरे पल्ले पे भी वैसा ही सिलाई लगवाना है। सिलाई लगवा के ये देखो ये मैं लगा रही हूँ सिलाई। और ये बात ध्यान रखना, जब अपन मैनी की गोलाई में अपन सिएंगे थोड़ी सी गोल रहती है मैनी, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि फिर उसमें चुन्नत ना आना चाहिए। चुन्नत अगर आई तो फिर अपनी कटिंग स्टिचिंग पूरी ही वेस्ट हो जाती है। और ये कपड़े को बरोबर रख के, क्योंकि बीच में अपने को कपड़ा आएगा तो वो बरोबर रख के अपने को ये सिलना है। और गाइस प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी समझ में नहीं आ रही होंगी तो मुझे ज़रूर बताना, कि तो मैं आगे से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वजह से थोड़ा सा आप लोग भी सीख जाए। ये देखो ये मैं बॉटम बना रही थी, ये बॉटम ध्यान से देखिए क्योंकि ये बॉटम में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखिए पहला बॉटम लगवाए हैं हमने बरोबर, आप भी वैसे ही लगवाना, मैंने आपको पूरा बताई हूँ वीडियो में। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा बॉटम बन गया। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी की भी पैंट बनाए तो 6 इंच का बॉटम रखें, क्योंकि 6 इंच के बॉटम हर किसी को आ जाती है और एकदम सही आती है, एकदम परफेक्ट आती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और इसके ऊपर एक सिलाई और डबल मारे, क्योंकि एक सिलाई और अगर अपन मारेंगे तो पैंट पक्का हो जाती है, तो फटने का जल्दी टेंशन नहीं रहता हमें। ये देखिए ये माप लगवाना है पहले बॉटम से दूसरे बॉटम पे, फिर माप लगवा के मैंने माप लगा ली हूँ। और देखिए हमारा इतना सा भी ऊपर नीचे नहीं आया है। और ये देखिए मैं डबल सिलाई लगवा रही हूँ उसके ऊपर, और सिलाई डबल लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने मर्ज़ी से लगवा लेना चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि हाँ कपड़े थोड़ा ठीक सिलते हैं करके। यहाँ हम बेल्ट लगा रहे हैं। बेल्ट देखिए हमने अपने कमर के हिसाब से बेल्ट काट लिया और फिर इसके ऊपर डबल ट्रिपल चौपल अपन ने सिलाई लगवा ली है। सिलाई लगवा के देखो उसको गोल ही रहना चाहिए। फिर कपड़ा है देखो 2 इंच का अपन ने कपड़ा छोड़े थे मार्जिन के लिए, ऐसा आधा इंच अंदर फोल्ड करना है और इसके ऊपर लगाना है। ऐसे अगर आप लगवाएंगे ना, मतलब ऐसा वाला सिएंगे अगर पैंट तो एकदम परफेक्ट आएगा, कोई भी चुन नहीं आती है, कोई भी झुर्री नहीं पड़ती है, बस आपको कपड़ा बरोबर सेट करके सिलना पड़ता है। देखिए जैसे कि मैं ये वाला कपड़ा सिल रही हूँ सेट कर करके बस ये ध्यान देना है कि उसमें अपना लास्टिक ना आ जाए। अगर लास्टिक आ गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर अपने को ये देखो ये मेरा बेल्ट सिल चुका था, फिर हमको ये कपड़ा करना है, फिनिशिंग कर दीजिए थोड़ी सी, और फिर ये कपड़े को अपने को सही करना है। सही किए बाद ये कपड़ा हमारा सही हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा पैंट तैयार हो चुका है। और ये बीच की सिलाई लगवाना बिल्कुल भी ना भूले, ये सिलाई लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन ने ये सिलाई नहीं लगवाए तो अपना बेल्ट ऊपर नीचे फोल्ड हो जाता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक हाथ से पीछे से खींचे और एक हाथ से सामने से खींचे। तो ये देखिए हमारी पैंट बन के तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी पैंट तो ज़रूर बताना, और एक हार्ट तो देना ही देना। अच्छा लगी होंगी पैंट तो प्लीज़ लाइक और